वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल मोदी टीवी में। मैं आपका फेवरेट टीचर मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री ऑफ स्टैंडर्ड 10। और आप अगर साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ रहे हो 11th-12th में, तो भी ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो दोस्तों, इसके मैं 8 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। बहुत ही उपयोगी पार्ट्स हैं जहां पे सारे कंसेप्ट की हमने चर्चा की थी। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको जो पिछले पार्ट्स हैं, यू मस्ट वॉच देम। और वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन यू मस्ट सब्सक्राइब इट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये हमको दिया है, ये मैं 2 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? ओके, देखिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड वी नो दैट हमारा फॉर्मूला है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी tan थीटा बराबर भी क्या होगा? 1। तो 1 किसकी वैल्यू होती है tan में दोस्तों? 45 डिग्री। 1 यानी tan 45 डिग्री, यानी थीटा क्या होगा आपका? 45 डिग्री। फिर से देखिए दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा, वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पे tan स्क्वायर थीटा 1, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। ओके, तो tan में हम देखेंगे कि कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 45 डिग्री की, इसलिए थीटा होगा आपका 45। ओके, नेक्स्ट हम देखिए, ये हमको दिया गया है tan 7 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan 7 थीटा, ये tan 3 थीटा इसके अपॉन में जाएगा, 1 अपॉन tan 3 थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका tan 7 थीटा 1 अपॉन tan थीटा, यानी क्या हो जाएगा? cot 3 थीटा। ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों? इन दोनों में से किसी भी एक को कन्वर्ट करेंगे। ये tan है, ये cot है, या तो ये tan को cot में कन्वर्ट कीजिए या cot को tan में। तो tan को cot में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो थीटा है हमारा, इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके प्लेस पर मुझको लिखना पड़ेगा 90 माइनस 7 थीटा इज इक्वल टू cot 3 थीटा। समझ गया मैंने क्या किया है? ये जो 7 थीटा है, इसको मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो tan का क्या हो जाएगा? cot। ओके, अब देखिए ये भी cot है, ये भी cot है, और बीच में इक्वल। इट मींस ये जो थीटा है ये भी इक्वल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये भी cot है, ये भी cot है, बीच में इक्वल की निशानी, यानी ये जो दोनों थीटा है ये भी इक्वल है। यानी 90 माइनस 7 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। माइनस 7 थीटा को मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3 थीटा प्लस 7 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 90 इज इक्वल टू tan थीटा। tan इसका अपॉन में आएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन tan, क्या आया? 9। ओके, फिर से देखिए, बहुत ही आसान है। tan 7 थीटा, tan 3 थीटा को अपॉन में ले जाऊंगा तो 1 अपॉन tan 3 थीटा यानी cot 3 थीटा। अब इन दोनों में से मैं किसी भी एक को कन्वर्ट कर सकता हूं। तो tan 7 थीटा को मैं अगर cot में ले जाऊंगा तो इस थीटा को 90 में से माइनस करूंगा तो tan का हो जाएगा cot, और ये हो जाएगा 90 माइनस 7 थीटा। अब देखिए ये भी cot है, ये भी cot है, बीच में इक्वल। इट मींस दोनों थीटा भी इक्वल है। तो 90 माइनस 7 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। माइनस 7 थीटा उधर जाके प्लस क्या हो जाएगा? tan थीटा, tan इसके अपॉन में। तो दोस्तों, मैं आपको एक ये जो सम है, ऐसे बहुत पूछे जाते हैं, ये मैं आपको एक एक करके सॉल्व करा रहा हूं। यू मस्ट सॉल्व देम। इनको लिखिए तो आपको कोई तकलीफ कभी भी नहीं होगी। देखते हैं अगले सम दोस्तों। हम नेक्स्ट सम देखिए दोस्तों, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, देन साइन a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। हमको दिया है tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो हमको ये देखना है कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है। याद कीजिए, कम ऑन, कमेंट बॉक्स में लिखिए यदि आपको आ रहा हो तो। यानी tan a बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। मीन टू से a इज इक्वल टू 30 डिग्री।
क्लियर? अब हमको क्या चाहिए, साइन ए, साइन ए यानी साइन 30, साइन 30 यानी 1/2, वेरी सिंपल हो गया। देखिए माय एंगल सी है 90 है, ए इक्वल tan ए इक्वल टू 1/√3, इसको छोड़िए, क्या दिया, tan ए इक्वल टू 1/√3, तो हम tan ए इक्वल टू 1/√3, तो हम ये देखिए tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 हो, 1/√3 हो, तो tan 30 यानी a इक्वल टू 30, तो आपको क्या चाहिए, साइन ए यानी साइन 30, साइन 30 यानी 1/2। ओके, नेक्स्ट हम देखिए, कॉसेक की पावर 4 दी है, कॉसेक पावर रेस्ट टू दी पावर 4 थीटा माइनस कॉट रेस्ट टू दी पावर 4 थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर आपको दिया हो a रेस्ट टू दी पावर 4 माइनस बी रेस्ट टू, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ऐसा आप लिख सकते हो फैक्टराइजेशन। तो इसके प्लेस पर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या रहेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, इससे ये कैंसल, क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको याद आ रहा है कुछ, ये फॉर्मूला है दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सिंपल सा है, आपने फैक्टराइजेशन किया, वैल्यू रख दी, आसानी से कर सकते हैं। आगे का सम देखते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट सम देखिए दोस्तों, कॉसेक a इज इक्वल टू 4/3 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 90, देन सेक b की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, होगा कि नहीं होगा दोस्तों? तो हमको क्या दिया है, कॉसेक a इज इक्वल टू 4/3, a के प्लेस पर मैं 90 माइनस बी लिख सकता हूं, कोई माई का लाल नहीं रुक सकता, 90 माइनस बी इज इक्वल टू 4/3, तो कॉसेक 90 माइनस बी यानी क्या हो जाएगा, सेक बी। यही तो खोजना था, ये ना देखिए सिंपल, या फिर b इज इक्वल टू 90 माइनस से कर दे तो भी आ जाता, कोई समस्या नहीं थी। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90 दिया है हमको, तो a मैंने यहां रखा, b उधर जाके क्या हो जाएगा 90 माइनस बी। अब ये मैंने ले लिया, यहां जो a है उसके प्लेस पर हम लिखेंगे 90 माइनस बी। नाउ कॉसेक 90 माइनस बी इज इक्वल टू सेक बी, क्या मिला 4/3। ओके, नेक्स्ट हम देखिए दोस्तों, पिछला सवाल था उसके जैसा ही है, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही मैं करने वाला हूं। हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ओके, इससे ये कैंसल, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है कुछ, फॉर्मूला है भाइयों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये हमारी वैल्यू। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सम लेके आया हूं दोस्तों, साइन 4a अपॉन साइन 5a इज इक्वल टू tan 4a, देन a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी। ओके, सो साइन 4a अपॉन साइन 5a इज इक्वल टू साइन 4a अपॉन कॉस 4a। ओके, tan 4a की जगह पे साइन 4a अपॉन कॉस 4a लिख सकता हूं। अब देखिए साइन 4a निकल गया, क्या बचा, साइन 5a इज इक्वल टू कॉस 4a। अब इस साइन को या तो मैं कॉस में बदलूं या कॉस को साइन में कन्वर्ट करूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो साइन 5a की जगह मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 5a। ये जो थीटा है हमारा 5a को, इसको मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन से कॉस इज इक्वल टू कॉस 4a। अब समझिए, दोनों तरफ कॉस है, बीच में इक्वल है, मतलब दोनों थीटा भी इक्वल है। मीन टू से 90 माइनस 5a इज इक्वल टू 4a। माइनस 5a को उस तरफ ले जाओगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5a। क्या हो जाएगा,
90 इज इक्वल टू 9a, मीन टू से a इज इक्वल टू 90/9, डिवाइड करूंगा क्या मिलेगा 10। ओके, a इज इक्वल टू 10, बहुत ही सिंपल है। फिर से देखिए, ये हमको दिया है tan 4a की जगह मैंने क्या लिख सकता हूं, sin 4a अपॉन cos 4a। ओके, sin 4a इक्वल निकल गया, क्या बचा sin 5a इज इक्वल टू cos 4a। ओके, अब यह sin को मैं cos में कन्वर्ट करूं या cos को sin में, कुछ भी एक कर सकता हूं। तो ये sin को मैंने cos में कन्वर्ट किया, तो ये 5a की जगह मैं लिखूंगा 90 माइनस 5a। ये भी cos बीच में इक्वल है, मीन से दोनों थीटा भी इक्वल है। मीन टू से 90 माइनस 5a इज इक्वल टू 4a, माइनस 5a उधर जाके प्लस 4 प्लस 5 9a, 9 इसके अपॉन में। ओके, नेक्स्ट हम देखिए, ये हमको दिया है, क्या दिया है, 16 cot x इज इक्वल टू 12, मीन टू से cot x इज इक्वल टू 12/16। थोड़ा हल्का कर देता हूं, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी cot x बराबर हो जाएगा आपका 3/4। ये समझ गए होंगे आप। अब मुझको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब दोस्तों दिमाग पे ज्यादा जोर मत लीजिए, क्या करना है मुझे, यहां पे मुझे कॉट लाना है। तो आई नो दैट cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू cot x होगा कि नहीं होगा दोस्तों। तो मैं क्या कर रहा हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं sin x से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो sin x अपॉन sin x आपको सॉल्व करके बता देता हूं, माइनस cos x अपॉन sin x। आपको बोर्ड में लिखना नहीं है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, sin x अपॉन sin x प्लस cos x अपॉन sin x, ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों। तो इस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस cot x, 1 प्लस cot x। समझ गए मैंने क्या किया, sin x से sin x कैंसिल 1, cos अपॉन sin cos x, cos अपॉन sin cot x। cot x की वैल्यू है मेरे पास, तो जो cot x उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 3/4, 1 माइनस 3/4, 1 प्लस 3/4। तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 3/4, 4 1 जा 4 प्लस 3/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, 1/7। ये आपका आंसर। देखिए दोस्तों, आपको ये जो है आप डायरेक्ट लिखना है, आपको एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो आपको डायरेक्ट लिख देना हो, तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको इतना डिटेल में ले जा रहा हूं। ओके, तो ये हमको दिया है 16 cot x इज इक्वल टू 12, तो cot x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/16, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी cot x इज इक्वल टू 3/4। अब मुझको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मेरे पास है cot, तो मैं यहां cot लाने की कोशिश करूंगा, एंड आई नो cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू cot x। तो मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sin x से सबको डिवाइड कर दिया, तो sin से sin कैंसिल 1, cos अपॉन sin cot x, sin x से sin x कैंसिल 1, cos अपॉन sin cot x। ये cot x की जगह 3/4, ये cot x की जगह 3/4, 4 1 जा 4 माइनस 3/4, 4 1 जा 4 प्लस 3/4, 1/7। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने दोस्तों आपको समझा रहा हूं, इसको आप लिखते भी जाइए। अब देखते हैं हम आगे के सम। नेक्स्ट सम देखिए दोस्तों, 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो क्या कर रहा हूं दोस्तों मैं, 15 tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूं मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 15 tan स्क्वायर थीटा, 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23, 15 प्लस 4 19 tan स्क्वायर थीटा, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस। ओके, तो 19 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 19, यानी क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 19/19, क्या आया 1। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1। सॉरी, ये हमारा आंसर। कॉमन सेंस अप्लाई करना है दोस्तों, आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू लानी है। मैंने tan की भी निकाल दी, कोई बात नहीं, एक के साथ एक फ्री है।
तो देखिए ये हमको दिया, हमको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ऐसे तो आप tan को भी sec में कन्वर्ट कर सकते हो, उसकी जगह पे sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो। ये कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है। हमको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है हमारा। देखिए 4 × 4 + 4 tan स्क्वायर थीटा, 15 + 4 19 tan स्क्वायर थीटा, 4 आपका उधर जाके माइनस, तो 20 - 23 - 4 19, 19 इसके अपॉन में 90 से 19 किया 1, tan स्क्वायर थीटा = 1। अगर tan थीटा पूछा होता तो उसकी वैल्यू भी 1 होती। ओके, अब देखिए हमको दिया cot स्क्वायर थीटा - cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इस हमारे पास दोस्तों ये फॉर्मूला है, cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा = 1। तो क्या मैं यहाँ ऐसा ला सकता हूँ? ला सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा? मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन ले लूँगा तो एक कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका आगे आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा पीछे चला जाएगा। अब देखिए माइनस इसके प्लेस पर 1, तो क्या हो जाएगा? -1। ये हमारा आंसर। मैं एमसीक्यू के जो चॉइस है वो नहीं लिख रहा हूँ, जरूरत होगी वही लिखूंगा मैं। ओके, आपको ये सवाल रटने नहीं है, इनको बार बार लिखिए, सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 1 - 2 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 उसका होल स्क्वायर, तो 1 - 2 ये हो जाएगा आपका 1/4, इससे कैंसिल किया 2 × 2 = 4, 1 - 1/2 यानी क्या आया? 1/2। अब इसके बाद देखिए 1/2 आया तो अपने ये देखना है कि इनमें से किसकी वैल्यू 1/2 होती है। sin 60 होता है √3/2, cosec 60 2/√3 और tan 60 हो जाएगा √3। तो cos 60 हमारा आंसर है, बिकॉज cos 60 बराबर होता है 1/2। तो इस तरह से आपको इसके आधार पे यहां से चॉइस के जो आपको एमसीक्यूज दिए गए ABC जो चॉइस दी उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। आई एम श्योर आपको आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सम दोस्तों, हम देखते हैं। तो दोस्तों यहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो ये आज का सेशन मैं पूरा कर रहा हूं। मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कराऊंगा, उसके बदले उससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर होगा। तो आपको करना क्या है, ये जो सम मैंने आज आपको चलाए हैं इनको सॉल्व कीजिए। यदि आपका कुछ सजेशन है, कोई क्वेरी है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।